नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। नंदानगर आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी, मदद का दिलाया भरोसा, पुनर्वास के दिए निर्देश, रेस्क्यू ऑपरेशन का किया अपडेट। उत्तराखंड में नौकरशाही सरकार पर हावी, कैबिनेट मंत्री का डीएम पर गुस्सा वायरल, विपक्ष ने उठाए प्रशासन पर सवाल, सत्ता पक्ष भी बोला संवादहीनता स्वीकार्य नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का नोटिस, उत्तराखंड की सियासत गरमाई, भाजपा बोली कर्मा लौटकर आता है। उत्तराखंड में मोनू बॉलर केस ने पकड़ा तूल, 50 करोड़ की संपत्ति फर्जीवाड़े में एसआईटी जांच तेज, 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच की मांग की। और उत्तराखंड में कुछ दिन और फुल मूड में बरसेंगे बादल, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, 21 और 22 सितंबर को पूरे प्रदेश में ही बारिश होती आएगी नजर। चमोली के नंदानगर में आपदा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुरुड़ हेलीपैड पहुंचे। यहां चमोली डीएम ने उन्हें हालात की जानकारी दी। इसके बाद सीएम धामी चमोली नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने ग्राउंड पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र नंदानगर पहुंचकर प्रभावितों और पीड़ितों को ढांढस बंधाया। साथ ही धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार हर हाल में पीड़ितों के साथ खड़ी है। सीएम ने आपदा में हुए नुकसान और राहत कार्यों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने प्रशासन को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्य तेज करने के निर्देश दिए। सीएम ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही। उत्तराखंड में लगातार नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून सविन बंसल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मंत्री डीएम पर फोन न उठाने का आरोप लगाते हुए उन्हें रंग ढंग सही करने की नसीहत देते नजर आए। अब इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने ही सवाल खड़े किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्र सोबला और धामी गांव में हेलीकॉप्टर की मांग के बावजूद प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। धामी का कहना है कि पूरा पिथौरागढ़ जिला भगवान भरोसे है और अब वो इस मुद्दे को विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के तहत उठाएंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कम मैसेज के जरिए जानकारी साझा करने की अपील की ताकि जनप्रतिनिधि जनता को जवाब दे सकें। तो पिथौरागढ़ जिला तो भगवान भरोसे। मैंने 6 महीने पहले जिलाधिकारी को आपदा के सूची मांगी, भैया आपने मेरी विधानसभा में कितना पैसा किस किस मद पर आवंटन किया और कौन कौन सी योजना है। आज तक उसका जवाब नहीं मिला। पहली बार ऐसा जिलाधिकारी देखा जो जनप्रतिनिधियों को जो है जवाब देना उचित नहीं समझता है। तो निश्चित तौर पर मैंने तो कहा था मैं इसको विधानसभा में भी जो है विशेषाधिकार हनन में लाऊंगा। इस बार आप देख रहे हैं कि विधानसभा हमारी कानून व्यवस्था के उसमें चल नहीं पाई, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे विधानसभा चलेगा, हाउस चलेगा, मैं विशेषाधिकार हनन लाऊंगा। वहीं सत्ता पक्ष भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। देहरादून के धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि मंत्री सरकार का हिस्सा होते हैं और जिलाधिकारी जिले के कार्यकारी प्रमुख। ऐसे में आपदा जैसी परिस्थितियों में संवादहीनता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन मुद्दा यही है कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। अगर संवाद नहीं होगा तो समाधान भी नहीं मिलेगा। पूरे विषय पर
गणेश जोशी जी ने भी अपनी बात कह दी है और थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का प्रश्न है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव होता है पूरे जिले का और मंत्री अपने आप में सरकार का हिस्सा है, वो सरकार है। तो किसी भी एग्जीक्यूटिव को सरकार के प्रति जवाबदेह होना ही चाहिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जब आपदा जैसे हालात हों और मंत्री अगर जिलाधिकारी से संपर्क साधना चाहते हों ऐसे हालात में, तो निश्चित तौर पर संवाद होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री का वायरल वीडियो, विपक्ष का आरोप और सत्ता पक्ष के विधायक का बयान, सबकी बातों से साफ है कि उत्तराखंड में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद की खाई गहराती जा रही है। अब देखना होगा कि अधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या वाकई संवाद बहाल हो पाता है। देहरादून से यशपाल आर्य की जन टीवी के लिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार बारिश और आपदा की गंभीर परिस्थितियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद स्थित धारी देवी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मां धारी देवी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रदेशवासियों की सुरक्षा, सुख समृद्धि और आपदा राहत की कामना की। उन्होंने कहा कि मां धारी देवी प्रदेश की आराध्य हैं और इस संकट की घड़ी में वो संपूर्ण उत्तराखंड की मंगल कामना लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर और अलकनंदा तट का निरीक्षण कर भू कटाव रोकने के लिए ठोस सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र पेट्रोल की बोतल लेकर कॉलेज की छत पर चढ़ गया। देखते ही देखते पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। इस दौरान छात्रों को प्राचार्य से उलझते हुए भी देखा गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर हालात को काबू किया। आपको बता दें कि 27 सितंबर को कॉलेज के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही सत्र में जब चुनाव नजदीक आता है तो एक राजनीति का माहौल यहाँ पर बना दिया जाता है, जिसमें बाहर के तत्व, बाहर के छात्र और जो बाहर पहले यहाँ पर छात्र संघ में कहीं न कहीं रहे हैं, उनका भी हस्तक्षेप ज्यादा होता है। हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि तो छात्र संघ महाविद्यालय के नियमित छात्रों का संघ होता है, आप एक अच्छे छात्र संघ का चुनाव करें, लेकिन फिर भी क्या करें, ये राजनीति। इनको हर समय समझाया जाता है। हमने गेट चेकिंग भी यहाँ पर प्रारंभ की। जो महाविद्यालय का नियमित छात्र होगा वही महाविद्यालय में आएगा। बावजूद उसके ये क्या करते हैं, 9 बजे 8:30 बजे से पहले महाविद्यालय में घुस जाते हैं। गेट तो हमारा बंद है, हम गेट पर चेकिंग करते हैं, उस बच्चे की ही हम चेकिंग करते हैं जो वास्तव में हमारा छात्र होता है। लेकिन ये तत्व फिर भी यहाँ पर घुस जाते हैं। हम पुलिस प्रशासन का सहयोग लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइड करते हैं कि आप महाविद्यालय में पढ़ाई का माहौल बनाने में अपना सहयोग दें। ये हमारा प्रयास है। की सैनिक कॉलोनी में पानी निकासी की समस्या ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। करीब 1 महीने से घर में पानी भरा होने के बावजूद समाधान नहीं मिलने पर लोग भड़क गए। मेयर अनीता अग्रवाल और नगर आयुक्त राकेश तिवारी के सामने पार्षद पति संदीप वर्मा ने गुस्से में अपनी टी-शर्ट उतार दी। हालांकि मौके पर मौजूद पार्षद पंकज सतीजा ने उन्हें रोककर माहौल शांत करवाया। संदीप वर्मा ने निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए। मेयर प्रतिनिधि ने भरोसा दिलाया कि जल्द पानी की निकासी की जाएगी। पत्र उन्होंने दिया था, लगभग 1 महीना उसको होने जा रहा है और भिन्न जगहों पर पानी भरा हुआ था। यही जल भराव की समस्या थी। 1 महीने से मैं डॉक्टर जो सिरोही साहब है, उनके मैं चक्कर काट रहा हूँ कि भैया वहां से पानी निकलवा दो। इन्होंने 1 महीने तक मुझे लाला लगा के रखा, कहते रहे कि आज निकलवाएंगे, कल निकलवाएंगे, आज आ जाएगा, पक्का आज आ जाएगा। कोई आज आते आते वो ऐसी स्थिति आ गई कि वार्डों में अब हमारी बेइज्जती होने लगी बहुत ज्यादा। और लोग कपड़े फाड़ने को तैयार है, तो कपड़े क्यों फटवाए, यहीं रख देंगे आकर के कपड़े अपने।
लोहाघाट नगरपालिका सभागार में आज पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में लोक कल्याण मेले का आयोजन हुआ। मेले में विभिन्न विभागों और बैंकों के अधिकारी और नगर के रेहड़ी पटरी व्यापारी शामिल हुए। सिटी मैनेजर महेश चौहान ने पीएम किसान सुनिधि योजना और अन्य योजनाओं की जानकारी दी। बैंकों ने ऋण योजनाओं की जानकारी दी। उरेडा ने पीएम सूर्य घर योजना और खाद्य पूर्ति अधिकारी ने खाद्यान्न योजनाओं की जानकारी दी। व्यापारियों ने मेले को बेहद उपयोगी बताया। यही निर्देश है कि लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जाए। इस लोक कल्याण मेले का बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों को सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बैंक की योजनाएं हो, बीमा संबंधी योजना, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे फिर वो खाद्य विभाग की 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, इनसे संबंधित सारी योजनाओं का लाभ देना, केवल आयोजित करके उनको सूचना न देते हुए इन योजनाओं को सैचुरेट करना उन लोगों में, ये इस फिर आप सभी का स्वागत है। बहुचर्चित 2016 के स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को नोटिस भेजा है। नोटिस की खबर सामने आते ही उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हरीश रावत एक वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये समझना चाहिए कि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में हरीश रावत को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। माने हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा ये कर्मा है और कर्मा हमेशा वापस लौट करके आता है। जिस तरीके से उन्होंने बैठ करके कहा कि इस प्रदेश को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि कुर्सी की भूख, सत्ता की भूख, ये स्वार्थ उनको कहीं ना कहीं उस गर्द में लेकर के चला गया और ये कर्मा लौट करके आ रहा है। तो अब जब जांच हो रही है तो जांच में मुझे लगता है कि उनको सहयोग करना चाहिए और ये कहना कि चुनाव आते हैं तो मुझे जो है संबंध आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आपने कुछ किया है, गलत किया है या अच्छा या बुरा, ये तो जांच में ही सामने आएगा। पर कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को ऐसा लगता है कि मेरे बगैर शायद कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है या मेरे बगैर कहीं सत्ता में हम नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड में मोनू बॉलर से जुड़े 50 करोड़ की संपत्ति के फर्जीवाड़े का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण में एसआईटी का गठन हो चुका है और अब तक आईजी गढ़वाल के कार्यालय से जुड़े हुए 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आरोप है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी मोनू बॉलर से लगातार संपर्क में थे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मांग की है कि जब तक आईजी राजीव स्वरूप पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। महारा ने आरोप लगाया कि फोन रिकॉर्डिंग और ट्रांसफर आदेशों की जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वहां कहीं किसी बड़े अधिकारी का नाम तो इसमें शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सरकार सचमुच जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो आईजी को हटाया जाए। इसके साथ ही महारा ने एक और खुलासा किया कि सूचना के अधिकार के तहत हरिद्वार में पूर्व मंत्री यतीश्वरानंद का नाम भी जमीन घोटाले में सामने आया है। कांग्रेस ने दोनों मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग की। एक झूठी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 50 करोड़ से भी ज्यादा की एक भूमि को खुद कर रहे थे। इसमें जांच बैठती है एसआईटी और इस आदमी का नाम है, जो पार्षद है बीजेपी का, मोनू बॉलर। ये एक बड़े आपराधिक गैंग से भी इसके ताल्लुकात हैं और इसमें जब गिरफ्तारी हुई तो 2 ऐसे पुलिसकर्मियों की भी गिरफ्तारी हुई जो आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी के ऑफिस से संबंध रखते हैं। मेरा युवा भारत देहरादून के स्वयंसेवकों और CIMS के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत मणिबाई मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया।
मेरा युवा भारत कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के परवेश सिंह ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सभी सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपना कूड़ा कूड़े वाली गाड़ी में ही डालें और अपने घर के आसपास सफाई रखें, जिससे स्वच्छता बनी रहे और बीमारी से भी बचा जा सके। ये जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, इसके तहत आज हम CIMS कॉलेज के जो छात्र हैं और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं उनके साथ एक मणिमाई मंदिर है जो टोल टैक्स के पास पड़ता है, उसकी मणिमाई के जो आसपास है उसकी स्वच्छता सफाई अभियान कर रहे हैं हम आज। सभी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने आसपास, अपने घरों के आसपास और जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ स्वच्छता बनाए रखें और साफ सफाई रखें। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर पिछले 36 दिन से जारी आंदोलन आज शुक्रवार शाम को समाप्त हो गया था। यह आंदोलन ABVP के प्रदेश मीडिया संयोजक विवेक पुजारी, छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक और कोषाध्यक्ष साहिल अधिकारी के नेतृत्व में चल रहा था। छात्र नेताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिनमें से कई मांगों के जल्द समाधान का आश्वासन खुद जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि जो समस्याएं जिला स्तर पर हल की जा सकती हैं उनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा और बाकी के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद ABVP ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनरत छात्रों को जूस पिलाकर धरना समाप्त कराया। देखिए, अभी जैसा आप सभी को विदित है कि छात्रों की कई दिनों से ये मांग थी और इसमें कई तरह की मांगे हैं। कुछ नीतिगत मांगे हैं, कुछ मांगे ऐसी हैं जिनको हम जनपद स्तर पे सुलझा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी लगातार इस पर जो है नज़र बनाई हुई थी और उनके मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों के जो ग्रीवांस हैं वो जेन्युइन जितने हैं, जो नीति जो यहाँ पर हो सकते हैं वो मैं यहाँ पे कर दूँगा और जो नीतिगत हैं उस पर भी इनकी बातों को पूरी दृढ़ता से शासन स्तर तक जो है पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और हम लोग आश्वस्त हैं कि इनके मांगों पे जो कार्य है, कार्रवाई है, वो सकारात्मक कार्रवाई शीघ्रता से ही हो जाएगी। रामनगर में एक नाबालिग छात्रा को कथित रूप से प्रेम जाल में फंसाने और साथ ही लव जिहाद से जुड़ी आशंका के चलते शहर के हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। छात्रा के गायब होने और बाद में एक विशेष समुदाय के युवक के घर से बरामद होने के बाद संगठनों ने कोतवाली पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपित युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी दी कि पीड़ित परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस विधिक प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है। देखिए, कुछ लोग थाने में आज आए थे, उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है और उनकी जो बात है और उन्होंने कुछ इस संबंध में एक तहरीर भी दी थी कल, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हमारे इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच उपरांत जैसा होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिहाद का मामला है। देखो, बच्चे स्कूल जा रही हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें खुद पता नहीं है कि हम लोग कहाँ को जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। ये लव जिहाद के उसमें एक दूसरे को फंसा देते हैं, कैसे फंसा रहे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन कोचिंग चलती है, कोचिंग में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कि एक स्कूल की बच्ची थी, अभी वो छोटी बच्ची है, लेकिन यह है कि वो उसके साथ गलत भी हुआ, जो भी हुआ है ये पुष्टि तो अब ये डॉक्टर करेंगे या कोतवाल साहब की जिम्मेदारी है, ये करेंगे, अधिकारी करेंगे। लेकिन जो यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ये बहुत गलत है। इन बच्चों को संभालने की सभी की जिम्मेदारियां बढ़ रही है। हम कई समय से इस बात को कहते हैं। लखनपुर कोचिंग सेंटर आशीष शर्मा, लोग बता रहे हैं कि उसका भी नाम आशीष है नहीं है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। और भी लड़कियां बताई जा रही हैं, तो उसको लेकर लगातार रामनगर कोतवाली में सारे हिंदूवादी संगठन यहाँ पर आ रहे हैं और एक बड़ा मामला हुआ है। कल बताया जा रहा है कि मेडिकल में भी कुछ पुष्टि हुई है, उसकी भी रिपोर्ट जो है आने वाली है। तो मेरा कहना यह है कि ये पूरा गिरोह है। और एमपी इंटर कॉलेज जो स्कूल है, तो यहाँ पर आप किसी से भी पूछ लीजिए, यहाँ जितनी भी लड़कियां पढ़ती है उसके साथ की, चाहे वो 25 लड़कियां हो 30 लड़कियां हो, बड़ा खुलासा है, इसका होना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्नाखेड़ी गांव के बाद अब लहबोली गांव के जंगल में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला।
युवक मन्नाखेड़ी गांव का निवासी बताया जा रहा है, जो 2 दिन पहले भी इसी तरह से पेड़ से लटके मिले। मन्नाखेड़ी गांव निवासी आकाश का शव गांव के जंगल में ही पेड़ से लटका मिला था। युवक आकाश का दोस्त ये बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। मंगलौर थाना क्षेत्र में बिजौली एक जगह पर थी, जहां सुबह सूचना मिली कि एक करीब 24-25 साल के युवक का शव पेड़ से लटका है। तो हमारे थाने ने जब रिस्पांस किया तो प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर जो हमारे अमरजीत है, उन्होंने यही मुझे बताया कि अभी आत्महत्या प्रतीत होती है। बाकी परिजनों ने अभी कोई तहरीर नहीं दी। परिजन भी उस समय मौके पर थे, तो उनके द्वारा जो तहरीर दी जाती है या जो तथ्य दिए जाते हैं, साथ ही पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। यहाँ 3-4 दिन पहले भी मौत हुई थी। आज भी बस वो पहले भी पेड़ पर लटका मिला था, आज भी पेड़ पर लटका मिला है। गाँव लोग कहना दोनों आपस में दोस्त थे। हाँ, दोनों दोस्त थे। वैसे तो दोनों की बोलचाल भी थी, दोनों आवो जाओ भी थे, एक दूसरे के दोनों भी बट्ठो थे। पूरी रात घर नहीं आया, फिर सुबह गांव के 2 सदस्य आए थे बताने के लिए कि तुम्हारे घर का सदस्य वहाँ पे लटका रखा किसी ने। तब हमें पता चला। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आई थी जी, वहाँ पुलिस छानबीन कर रही। पहले जो लड़का मरा था वो भी उसका दोस्त था? हाँ जी, वो उसका दोस्त था। लोहाघाट एनेक्सी भवन में शनिवार को शोर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संघ के बैनर तले बैठक हुई। जिला अध्यक्ष प्रकाश बोरा की अध्यक्षता और भूप सिंह के संचालन में हुई बैठक में विक्रेताओं ने लंबे समय से लंबित मांगों पर चर्चा की। विक्रेताओं ने कहा कि वो 30,000 रुपये मासिक मानदेय, पुराने बिलों का भुगतान और राशन गोदाम में धर्म कांटा लगवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग लगातार अनदेखी कर रहे हैं। बोरा ने आरोप लगाया कि गोदाम से बिना तोले राशन दिया जाता है और बैग में 50 किलो की जगह केवल 48 किलो राशन निकलता है। विक्रेताओं ने यह भी कहा कि नमक और दाल की जबरन बिक्री करवाई जा रही है, जिनमें कई पैकेट फटे हुए मिलते हैं और उनकी भरपाई उन्हें अपनी जेब से करनी पड़ती है। नमक पर मिलावट की खबरों के कारण उपभोक्ता भी लेने से कतरा रहे हैं, जबकि विक्रेताओं को मात्र 50 पैसे प्रति पैकेट लाभांश दिया जा रहा है। जो हमारी कई वर्षों से लंबित मांग यहाँ पर मानदेय की थी, तो उस एवज में सरकार के द्वारा जो हमारे उचित दर विक्रेताओं का जिस हिसाब से शोषण किया जा रहा है या हमारी वार्ता को नहीं सुना जा रहा है, तो उस हिसाब से आज हमारे उचित दर विक्रेताओं में एक भारी आक्रोश पनप रहा है कि हम लोग जो है कि 1 अक्टूबर से पूर्ण अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारा विक्रेता उन्हें घर घर पहुंचाता है। और आज हमारी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति इस तरह की हो चुकी है कि हम लोग अपने एक बच्चों के लालन पोषण के लिए भी एक मोहताज हो रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार हमारी इन मांगों का तुरंत संज्ञान नहीं लेती है तो 1 तारीख से हमारी पूर्ण हड़ताल रहेगी। हमारे दुकानदारों को दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें जो हमारे उपभोक्ता हैं वो जब राशन लेने के लिए आ रहे हैं तो मशीन के माध्यम से वो पूरा राशन उठाने के वो कह रहे हैं कि भैया जितना हमारा मशीन में है उतना हमें राशन मिलना चाहिए। बशर्ते बात यह है कि हमारा जो गोदाम है राखी खाद्य भंडार लोहाघाट, वहाँ से हमें तुल के राशन नहीं मिलता है। तो इस समय जो है जो हम सेल्समैन लोग हैं, हम कहाँ से उनकी भरपाई करें, इसीलिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हमें शासन प्रशासन से निवेदन है कि हमारे राखी खाद्य भंडार में जो है धर्म कांटा लग जाए, ताकि जो सेल्समैन है उपभोक्ता को पूरा राशन दे सके। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।